अच्छा, इस जमीन पर भी सबसे पहला गुनाह क्या हुआ है? मर्डर तो दूसरे नंबर पर हुआ है, कत्ल तो दूसरे नंबर पर हुआ है। काबिल ने अपने सगे भाई हाबिल को कत्ल तो बाद में किया है, पहले तो उसके दिल में हसद आया था भाई को लेकर। वो भाई की तरक्की, भाई को अच्छी बीवी मिल रही है वो नहीं देख पाया, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है, और वो बर्दाश्त न होना हसद में तब्दील हुआ। हसद कत्ल तक पहुंचा, और कत्ल के बाद वो अल्लाह के दरगाह से, अल्लाह की बारगाह से वो हकाया गया और निकाला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा हमें इस चीज को मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हसद से हमारी हिफाजत फरमाना, हमारे दिल को पाक कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। वक़ाल तआला वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें जिनको मुअव्वज़तैन कहा जाता है, सूरे फलक और सूरे नास, बड़ी मशहूर सी सूरत है और बड़ी इसकी फजीलतें आई हैं। आमतौर पर अगर किसी को नजर हो जावे तो इसको पढ़कर दम करना बड़ा मुजर्रब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के वक्त हजरत हसन और हजरत हुसैन पर ये दोनों सूरतें पढ़कर दम करते थे, इसलिए ये दो सूरतें बड़ी फजीलत वाली हैं। उसमें से एक सूरत की मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अच्छा, इन आयतों में चंद चीजों से पनाह मांगी गई है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं फूंकने वालियों के शर से, गिरह लगाने वालों से, और आखिर में कहा हसद करने वाले के हसद से पनाह चाहते हैं जब वो हसद करने लगे। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। किसी की नेमत को देखकर इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा हो जावे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको क्यों दी है ये नेमत, बस अल्लाह करे कि इसके पास से ये छीन जावे, इसका नुकसान हो जावे, तो मैं बहुत राजी, तो मैं बहुत खुश। किसी की नेमत देखकर दिल में जेलस होना, जलने लग जाना, उसके नुकसान के बारे में सोचते रहना, इसको कहते हैं हसद। और हसद इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी बीमारी है कि अल्लाह ने कुरान में हसद के शर से पनाह मांगने को कहा है। इससे खतरनाक चीज बताऊं हसद क्यों बुरा है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कोई काम, दो पार्टनर है, कोई काम कर रहे, एक पार्टनर को दूसरे का काम समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस पर सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, बे यार तू ये बराबर नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है वो नाराज हो जाएगा, या वो गलती पर होगा तो अपनी गलती सुधार लेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए,
कोई औलाद अपने बाप को सवाल करे, पापा तुम्हें ना बराबर नहीं कर रहे, हालांकि पापा ठीक है, लेकिन फिर भी पापा को सवाल कर रहा है, पापा को बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा। इससे थोड़ा और ऊपर आ जाए, कोई किसी बुजुर्ग के ऊपर एतराज कर रहा है, किसी अल्लाह के वली के ऊपर एतराज कर रहा है, ये आदमी है ना, ये बराबर नहीं है, ये आदमी ये ठीक नहीं है, ये शख्स जाहिर सी बात है कितना बुरा है। इससे थोड़ा और ऊपर आ जाए, कोई आदमी अल्लाह के वली कुतुब गौस अब्दाल के ऊपर एतराज कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह। इससे भी थोड़ा और ऊपर आ जाए, कोई किसी सहाबी के ऊपर एतराज कर रहा है, ये सहाबी ने ये बराबर नहीं किया। जैसे इस दौर में है ना, बहुत सारे लोग सहाबी पर सवाल कर रहे हैं, ठीक, कितना बड़ा गुनाह। इससे भी ऊपर आ जाए, कोई नबी पर सवाल करने लग जावे, फिर तो ईमान ही नहीं रहेगा इंसान का, ईमान ही खत्म। नबी पर सवाल करना मतलब ईमान खत्म। इससे भी ऊपर आ जाए, कोई अल्लाह से सवाल करने लग जावे, अल्लाह की तकसीम पर एतराज करने लग जावे, अल्लाह ने ये बराबर नहीं करा, अल्लाह ने ये ठीक नहीं किया है। हसद ये ऐसा गुनाह है, बंदा डायरेक्ट अल्लाह ने किसी को कोई चीज दी है तो वो डायरेक्ट अल्लाह से लड़ रहा है और सवाल कर रहा है, अल्लाह आपने जो करा है ना वो ठीक नहीं करा है, मैं जो कहता हूं ना वैसा होना चाहिए। इससे ये बात मालूम होती है कि हसद कितना बुरा, कितना खतरनाक गुनाह है कि बंदा डायरेक्ट अल्लाह की तख्लीक पर, अल्लाह के फैसले पर सवाल कर रहा है। कुरान की इस आयत में एक अजीब नुक्ता है समझने के लायक। आयत का तर्जमा क्या है? वमिन शर्री हासिदिन इदा हसद। तर्जमा क्या है? तर्जमा ये होता है, और मैं पनाह चाहता हूं हसद करने वाले के शर से, इदा हसद, जब वो हसद करने लगे। हसद दो तरह का होता है, एक होता है दिल में ही दिल में, बस किसी को बोलना नहीं है, जबान पर बोलेंगे तो भूंडे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कोई पूछेगा बे यार तुम साथ में रहते हो, एक थाली में खाते हो और उसी थाली में छेद करते हो, जबान से कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन दिल में भरा हुआ है, उसके अंदर गोबर भरा हुआ है उसकी पेट। ये बड़ा खतरनाक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक हसद किसको कहते हैं? वो हसद दिल के साथ साथ इसकी जबान पर भी आ जावे और वो अमल करने भी लग जावे। जबान पर आवे उसका मतलब किसी शख्स के सामने उसके किसी दोस्त की, किसी भाई की, किसी शख्स की अच्छी तारीफ होने लगी, अब इसको जरा बराबर भा नहीं रहा है, पसंद नहीं हो रहा है, तो फौरन उनकी बात, अरे बैठने, मेरे को सब खबर है, ये जो है ना ये मेरे को सब खबर है, ये उसका हसद बोल रहा है अंदर से, क्योंकि उसको एक आंखें पसंद नहीं है उसको, तो वो अब इसीलिए इस आयत में अल्लाह ने ये कहा इदा हसद, जब सामने वाला हसद करने लगे, और करने उस वक्त लगता है जब जबान से बोलने लग जावे या अपने अमल से, अपने काम से कुछ करे। काम से कुछ करने का मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की साजिशें और कोशिशें करने लग जावे। तो ये बड़ा ही खतरनाक गुनाह है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तसव्वुफ के अंदर बड़ी जबरदस्त उनकी बातें मिलती है, और उन्होंने देखिए कुछ वो बीमारियां होती है जो जिस्मानी होती है, जो दिखती है, नजर आती है, उसका इलाज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर दिल खराब हो गया है, यानी अटैक हुआ है, तो अब उसका इलाज होता है। जिस्म पर चोट लग गई है, तकलीफ हो गई है, उसका इलाज होता है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां वो होती है जो दिखती नहीं है, नजर नहीं आती, उसको काउंट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते किसी को, वो बीमारियां रूहानी बीमारियां होती है। वो दिखती नहीं है लेकिन इतनी खतरनाक होती है कि उन बीमारियों की वजह से इंसान अंदर ही अंदर खत्म होते चले जाता है। जैसे गीबत,
झूठ, चुगलखोरी, कीना, हसद, नफरत, अदावत, ये सब दिखती नहीं है। जैसे भाई दिल की बीमारी, दिल में अगर कोई तकलीफ हो गई है, अटैक आया है, तो रिपोर्ट करवा के डॉक्टर साहब बताते कि देखो इतनी ब्लॉकेज है, ये करना पड़ेगा, यहाँ से चीरना पड़ेगा, ब्लोन छोड़ना पड़ेगा, और पूरा निशान करके बताया गया बीमारी को। ये रूहानी बीमारियां दिखती नहीं है लेकिन होती बड़ी खतरनाक है, जिसके अंदर इंसान की जिंदगी मुतासिर होकर रह जाती है। वो नमाज में भी खड़ा हुआ है फिर भी उसको चैन नहीं आता है, उसको इबादत में लज्जत नहीं आती है इन बीमारियों की वजह से। उसके दिमाग में बस यही चीजें चलती। इसीलिए ये मुनाफिकों के बारे में क्यों कहा गया है कुरान में 5वें पारे के आखिर में, इदा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला। यूं नहीं कहा है कि वो शराब पी रहे हैं, यूं नहीं कहा है कि वो नाच गाना कर रहे हैं। उनकी इबादत बताई है कुरान ने। उनकी इबादत जब आते हैं नमाज के लिए, क़ामू कुसाला, एकदम सुस्त पड़े रहते हैं, खड़े होते हैं नमाज के अंदर। चुस्ती से क्यों नहीं पढ़ रहे वो नमाज? क्योंकि उनके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत है ही नहीं है, नमाज के बारे में उनकी हमदर्दी खैरख्वाही है ही नहीं है। नमाज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में तो नफरत है। और वो नफरत जाहिर कैसे हो रही है? वो नफरत सुस्ती की शक्ल में अब वो जाहिर हो रही है। खैर, मैं ये जिक्र कर रहा हूँ अजीज बुजुर्गों, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान दिल की बीमारी के अंदर ऐसा जबरदस्त मुब्तला हो जाता है, बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उसके गुजारे के बकद्र नेमत दी हुई होती है, लेकिन दूसरों की नेमत तरक्की को देखकर वो इतना परेशान होते रहता है कि उसको अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है। इसलिए हकीम अख्तर साहब की मैं बात सुना रहा था, हजरत फरमाते हैं हासिद के लिए मरने के बाद तो अजाब है ही, लेकिन हासिद का अजाब है ना दुनिया ही में शुरू हो जाता है। कैसे? उसको चैन ही नहीं पड़ता है किसी भी शक्ल में, उसको करार ही नहीं आता है, वो हमेशा बस बेचैन ही रहता है। ये अल्लाह का अजाब है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब है। इसलिए ये अल्लाह वालों के हाथ पर जो हाथ दिया जाता है, जो बैत की जाती है, ये बैत का मकसद क्या है? एक आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए या वकील के पास जाता है कोई केस के लिए, तो डॉक्टर और वकील एक ही बात दोनों से कहते हैं, जो कुछ भी उन्हें साफ साफ सीधी लिटी में हमें बयान करना। अगर तुमने गुनाह किया है तो भी वो हमें बयान करो, वकील कहता है। और डॉक्टर, हकीकत में जो अंदरूनी तुम्हें तकलीफ है सब हम, तो ही तुम्हारा इलाज हो पाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई खुलकर नहीं बयान करेगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बैत का मकसद ये होता है, वो बुजुर्ग, वो अल्लाह के नेक लोग और वो वली जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र, इबादत और अल्लाह से मांगने में लगा दी होती है, वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। फिर वो अपने माताहतों को, अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को जो उनके हाथ में अपना हाथ दे देते हैं, जब वो आकर अपनी कारगुजारियां, अपनी दिल की कैफियत उनको बयान करते हैं कि हजरत मैं इबादत भी कर रहा हूँ, हजरत मैं नेक काम भी कर रहा हूँ, हजरत मैं फलानी चीज भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके बारे में नफरत निकलती ही नहीं है, हजरत मैं क्या करूँ? फिर वो उसकी दवाई बताते हैं, उसका इलाज बताते हैं, फिर उसके बारे में वो बताते हैं कि आप ये अमल कीजिए। हदीस पाक में प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल में अगर कीना रखकर अगर कोई शख्स रमजान की 27वीं शब कदर है और खाना काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ मांग रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल नहीं करते। हत्तस्तलहा के अल्फाज है हदीस में, हत्तस्तलहा, यहाँ तक के वो अपने दिल को नफरत से और अदावत से पाक न कर ले, वे वहां तक अल्लाह की बारगाह में भी उनके नामा आमाल मंजूर नहीं होते। हसद से अपने आप को बहुत बचाना है। इसलिए मैंने बार बार इससे पहले भी जिक्र किया है,
आसमान के ऊपर इबलीस को हसद हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर। और हसद ऐसे ही होता है, हसद ऐसे ही होता है कि वो क्यों इतना आगे निकल गया। भाई तू भी कर मेहनत, तू पड़े रहता है, तू मेहनत नहीं करता है तो तू ऐसे ही पीछे रहेगा। या तूने भी मेहनत की और वो आगे निकल गया तो फिर अल्लाह के फैसले पर राजी हो जा, तकदीर में यही लिखा था। यकीन करना पड़ेगा तुझे अल्लाह की जात के ऊपर, वरना अगर सिर्फ मेहनत के ऊपर ही अल्लाह की तरफ से कामयाबी होती तो सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लारी लगाने वाला, वो धूप में बड़ी मेहनत कर रहा है, वो दुनिया का सबसे मालदार तरीन शख्स होता। मेहनत तो वो कर रहा है ना ज्यादा, तो रिस्क ज्यादा उसके पास होना चाहिए। लेकिन रिस्क का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में, अपने फैसले पर अल्लाह के साथ यकीन के ऊपर रखा है। तो अब देखिए ना, ये शैतान को, इबलीस को हसद हुआ, क्यों आदम को सजदा, क्यों आदम के सामने झुकवाना, क्यों आदम ही इतना लाडला है, क्यों आदम में ऐसी क्या खास बात हो गई। वो तो मिट्टी का है, फिर भी उसमें कोई खास क्वालिटी भी नहीं है। इसको कहते हैं हसद में मुब्तला होना। मैं आगे चंद बातें आपको बताऊंगा। एक आदमी में जब हसद होता है तो वो क्या करता है और हसद दूर करने के लिए करना क्या चाहिए। हसद अपने अंदर का पहचानना हो कि मेरे अंदर है कि नहीं है, तो उसकी कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से समझ में आती है बात कि ये दरअसल हसद में मुब्तला है। तो देखिए, जमीन आसमान पर सबसे पहला गुनाह वो हसद हुआ। अच्छा, इस जमीन पर भी सबसे पहला गुनाह क्या हुआ है? मर्डर तो दूसरे नंबर पर हुआ है, कत्ल तो दूसरे नंबर पर हुआ है। काबिल ने अपने सगे भाई हाबिल को कत्ल तो बाद में किया है, पहले तो उसके दिल में हसद आया था भाई को लेकर। वो भाई की तरक्की, भाई को अच्छी बीवी मिल रही है, वो नहीं देख पाया। खुलासा ये है क्योंकि उस शरीयत में ऐसा था, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है और वो बर्दाश्त न होना हसद में तब्दील हुआ। हसद कत्ल तक पहुंचा और कत्ल के बाद वो अल्लाह के दरगाह से, अल्लाह की बारगाह से वो हकाया गया और निकाला गया। एक नुक्ते की बात हजरत शेख हनीफ साहब ने यहाँ पर बड़ी अजीब फरमाई थी। बाज चीजें हासिल करने के लिए इंसान दुनिया में गुनाह भी कर लेता है, नाफरमानी भी कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें उसके लिए हलाल नहीं होती है। और हजरत ने फरमाया, देखो ये काबिल और हाबिल की मिसाल देख लो। काबिल ने ये चाह रहा था कि मेरा निकाह हाबिल के साथ, मेरे साथ जो पैदा होने वाली जो लड़की है, यानी जो हाबिल की बहन है, उसके साथ हो जाना चाहिए था, यानी हाबिल की जो बीवी बनने वाली थी उसके साथ। उसके लिए उसने सब कोशिशें कर ली, अब्बा को भी मनाने की कोशिश कर ली, भाई को भी मनाने की कोशिश कर ली। उस जमाने में पहाड़ पे अपनी ज़कात रख के आया जाता था, जो जल जावे वो कबूल, ये भी कर लिया। और उसके बाद भाई को भी रास्ते से हटा दिया, अब तो हो जावे मेरे लिए हलाल। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वत्लु नब अब्ने आदम बिल हक इस क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़्तुलन्नक। मार भी डाला, कत्ल भी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं हुई है। अब इन सब चीजों में अगर हम गौर करेंगे तो एक बात हमें मिलती है, ये गुनाह इतना आगे जो पहुंचा है ना, वो हसद की वजह से पहुंचा है। यहूदी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने गुस्से रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हत्ता के सूरे मुनाफिकून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी इनका चिट्ठा खोल दिया है, इनके दिलों के हसद को बिल्कुल खुला पाड़ दिया है अल्लाह ने, कि इनके जो जबानों की बातें बहुत मीठी है, लेकिन इनके दिलों का नफरत जो है ना वो बहुत भरा हुआ है। और उनकी दिलों की बातें तो ये हैं, ये अपनी निजी मजलिसों में, आपस की मजलिसों में यूं कहते हैं, अब बाहर से आने वाले कमीने लोग यहाँ के इज्जतदार लोगों के सामने बैठेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, यानी इतना खतरनाक जुमला हुजूर और सहाबा के बारे में, इतना खतरनाक जुमला, इतना खतरनाक जुमला, ये क्यों बोल रहे हैं?
हसद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मदीना की सरदारी हुजूर को मिल जावे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मदीना में अल्लाह के नबी का इतना नाम हो जावे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इज्जत और आपके इतने फॉलोवर, आपके मानने वाले बढ़ जाए। वो हसद कहां तक ले गया, हत्ता के मक्का वालों ने तो साजिशें की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की, वो हिजरत की रात में, लेकिन वो नहीं कर पाए। इन मुनाफिकों ने तो साजिशें की और उन साजिशों के एंड और हद तक ये लोग पहुंच गए। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर बुलाया और बिठाया, और बिठाने के बाद एक शख्स को नक्की किया हुआ था कि बड़ा सा पत्थर तू ऊपर से फेंक देना, नाउज़ बिल्लाह। एक औरत ने दावत की और उस दावत के गोश्त के अंदर जहर मिलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिला दिया। ये तो वही आती थी हुजूर के ऊपर, बजरिए वही आपको बता दिया गया, वरना देखिए ने हसद कहां तक ले गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा हमें इस चीज को मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हसद से हमारी हिफाजत फरमाना, हमारे दिल को पाक कर देना। मैंने कुरान की एक और आयत का टुकड़ा पढ़ा था, सूरे कहफ की आयत है। दो दोस्त थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और एक मालदार था, एक गरीब था। गरीब दोस्त अपने मालदार दोस्त से कह रहा है, अल्लाह ने तुझे इतनी नेमत दी है, इतनी सारी चीजें दी है, वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब तुम अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले के अंदर और अपने बाग में जब दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा। देखिए यहां हमें एक बात की तरगीब दे दी गई, हासिद के शर से तो पनाह चाहनी है, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी हिफाजत के लिए भी दुआओं का एहतमाम करते रहना है। माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसीलिए गालिबन किसी बुजुर्ग का मकौला है, मकान के बाहर जो ये तख्तियां लिखवाते हैं, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये शो के लिए नहीं है। इनका मकसद ये होता है, किसी आदमी की बिल्डिंग के ऊपर निगाह पड़ी, वाह क्या खूबसूरत, तो साथ में निगाह उस कलिमे के ऊपर पड़नी चाहिए जो लिखा हुआ है माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकि इसकी जबान से ये बात निकले कि अल्लाह ने दिया है, तो इसके जबान के डंक से सामने वाला महफूज हो जाए। इस मकसद के लिए ये चीज होती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे हसद से। देखिए हासिद जो होता है ना, हासिद किसी से हसद से मुब्तला होता है, उसकी चंद पहचान है। सबसे पहली चीज तो ये है, हासिद की मुस्कुराहट जो होती है ने वो फेक होती है, झूठी होती है। वो हंसेगा भी ना, मुस्कुराए, वो तंजिया हंसेगा, अरे ठीक है अब मिल गया है, तंजिया। उसके हंसने में खुशी नहीं होगी, प्रॉपर जो खुशी होनी चाहिए दिल की, वो किसी की नेमत का तस्करा भी होगा तो उसकी हंसी, उसकी खुशी जो होगी ना वो फेक होगी। दूसरी चीज, दूसरों की खुशी के वक्त वो अपनी तारीफ करने लगेगा। अब देखना किसी की कोई नेमत का तस्करा कीजिए किसी के सामने, हसद में मुब्तला शख्स, ठीक है, उसके पण अपने पास देखो ना क्या है, मेरे पास तो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने बात किसी की हो रही है, टॉपिक क्या है, किस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, उस जगह की बात, लेकिन खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू वो बना हुआ है, हसद। तीसरी पहचान, वो बात का रुख फौरन बदल देगा, बात का रुख फौरन बदल देगा, यानी बात किसी के मुतालिक हो रही है तो वो फौरन किसी और, उसको गवारा नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी चौथी चीज, किसी की कामयाबी की जब बात की जावे उसके सामने तो वो उसकी बुराइयां, उसकी गीबतें, उसके बारे में गलत बातें, नेगेटिविटी वो फैलाना शुरू कर देगा। अरे ये फलाना शख्स तो कितना नेक है, अब मेरे को पूछने तो खबर है उसके बारे में। किसी की बुराई है तो उस पर पर्दा डालने का हमें तो हुक्म दिया गया है, लेकिन ये क्यों नहीं, क्या इसको ये हदीस नहीं पहुंची है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पहुंची है कि किसी मुसलमान की कोई बुराई, कोई ऐब कोई जानता हो तो उसको चाहिए कि वो छुपावे। और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे ऐब पर भी पर्दा डाले, तो तुम भी किसी दूसरे के ऐब को जब सुनो तो उस पर पर्दा क्यों नहीं डालते। लेकिन ये आदमी क्यों करने लग जाता है, उसके दिल में हसद की वजह से। और पांचवी चीज यह है कि
इसका मूड है ना अचानक खराब हो जाता है और ये बेजारी की बस ऐसी ऊट पटांग फिर वो बातें करने लग जाता है। ये हसद की अलामत है, ये हसद की निशानियां है। करना क्या चाहिए ऐसे मौके के ऊपर? देखिए ये फितरी नेचुरल चीज है, ये इंसान के दिल में आती है ये जज्बा, लेकिन हमें शरीयत ने हुक्म क्या दिया है, हमें उस पर अमल करना है। क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो यह है कि अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है, नेमत की नुमाइश न करे बल्कि नेमत का शुक्र अदा करे। आज क्या हो गया है, नेमत की नुमाइश। पहले कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, अभी कहा जाता था तरक्की कर सोशल मीडिया पे डाल। तो जाहिर सी बात है हर निगाह मोहब्बत करने वाली नहीं होती है। बाज हसद की निगाह इतनी खतरनाक होती है जिसकी वजह से इंसान नजर में मुब्तला हो जाता है, बुरी नजर लग जाती है। और नजर के मुतालिक हदीस में हुजूर ने फरमाया, नजर इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। हज़रत शेख हनीफ साहब ने अपने मवाइज़ में एक बात जिक्र की है कि सहारनपुर के अंदर कुछ वो लोग थे, वो खाली बैठ जाते थे ना कि इसके बाद नजर लगानी है, ऐसी नजर लगाते थे कि आदमी बीमार पड़ जाता था, ऐसी नजर। हत्ता कि एक मर्तबा इतना खूबसूरत आम का पेड़ था, बहुत खूबसूरत, और वो 3-4 जो लोग थे वो बैठे और जो नजर लगाई वो पेड़ सूखना शुरू हो गया और उसके आम खत्म हो गए। ये नजर बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी बच्चे को नजर हो जावे, सूरे नून वल कलम की आखिरी 2 आयतें, व इन यकादुल लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये 2 आयतें आगे पीछे एक मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा इस आयत को पढ़कर बच्चे पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह कैसी भी नजर होगी अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेंगे। बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसलिए पहली चीज अल्लाह ने नेमत दी है, बहुत उसका तशहीर फैलाना, बहुत ज्यादा उसको सोशल करने की कोशिश न करे, जितना हो सके छुपाए और अल्लाह की नेमत की कदरदानी करे। दूसरी चीज कामयाबियों की फौरन तशहीर करना न शुरू कर देवे। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हमारे सामने नहीं है? यूसुफ अलैहिस्सलाम अब्बा को कह रहे हैं, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा आज तो मैंने गजब ख्वाब देखा, ये जो स्टार है ना आसमान के ऊपर, और ये मून और सन, ये सूरज और चांद, ये सब आ गए मेरे पास और ये सब के सब मेरे को सजदा कर रहे। अब्बा तो नबी थे, आपको समझ गए इसकी शान बड़ी ऊंची होने वाली है। फौरन जुमला ये कहा, या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, देख बेटा तेरे जो भाई हैं ने उनके सामने ख्वाब बयान मत करना, मत बयान करना बेटा। लेकिन बच्चे थे, जबान से बात निकल गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से अब्बा से दूर हुए, कुएं में पहुंचे, बाजार में बेचे गए, बादशाह के घर में खादिम बनकर रहे, वहां से जेल में गए हैं, पूरा आपका केस मिस्र के अंदर मशहूर हुआ है। अल्लाह ने फिर वहां से बाइज्जत आपको बरी किया है, फिर मिस्र के बादशाह बने हैं। 40 साल के बाद फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। एक बात जो जबान से निकल गई उसका असर कहां तक पहुंचा है। तीसरी चीज, हमेशा नेमत दी है अल्लाह ने, आजिजी करे, तवाज़ु इख्तियार करे, बहुत बड़े न बन जावे। सूरे लुकमान के अंदर है गालिबन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो जमीन पर अकड़ कर इतरा कर मत चल, आजिजी कर, इसलिए कि अल्लाह आजिजी करने वाले को पसंद करते हैं, कितनी भी नेमत तुझे मिल जावे। नंबर 4, अपनी बहुत सारी ऐसी बातें हर किसी के साथ शेयर न करे। बहुत सारी जो बातें होती है, इसलिए बाज अल्लाह वाले फरमाते हैं, इंसान ने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो बुरा ख्वाब एक तो किसी से बताए ही नहीं, अगर बताना है तो ऐसे शख्स से बतावे जो आपका सच्चा हमदर्द है। सच क्यों? बाज मर्तबा बुरे ख्वाब या खास तौर पर फजर की नमाज से देखे गए ख्वाब वो हकीकी होते हैं। सामने वाले ने कोई बात कही
और उसने कोई कमेंट उसके ऊपर ऐसा पास कर दिया, हो सकता है ताबीर वही बैठ जावे। तो इसलिए अपनी जाती बातें हर किसी से शेयर न करें। इसी तरीके से किसी की कोई अच्छी चीज अगर हम देखें तो हमारी जबान से माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और बरकत की उसके लिए दुआएं ये निकलनी चाहिए। इसी तरीके से जब किसी को देखे नेमत में तो उसको हसरत की निगाह से न देखे, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह उसको भी तरक्की अता फरमावे और अल्लाह आपको भी अता फरमावे। और सबसे बड़ी और आखिरी बात जो मैंने शुरू में भी जिक्र की थी, ये सब जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह की जात पर यकीन रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी देने पर कादिर है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो हसद से सिलसिले में मैंने आपके सामने जिक्र की थी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।